जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहले 25,000 रुपए और फिर इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस इब्राहिम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग लगातार उसको अरेस्ट करने के लिए हमें टीमें लगाए थे। आज उसको अरेस्ट किया गया है। 14 नवंबर को आरोपी ने नाबालिग छात्र से उस समय छेड़खानी की थी जब वो छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। छात्रा ने जैसे ही एक गली से निकलने की कोशिश की, सामने से आए साइकिल सवार आरोपी ने उसे रोक ली। दीवार होने की वजह से वो छात्रा पीछे नहीं हट पाई, जिसके बाद आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की थी। आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन बाद में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहले 25,000 रुपए और फिर इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस इब्राहिम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग लगातार उसको अरेस्ट करने के लिए हमें टीमें लगाए थे। आज उसको अरेस्ट किया गया है। 14 नवंबर को आरोपी ने नाबालिग छात्र से उस समय छेड़खानी की थी जब वो छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। छात्रा ने जैसे ही एक गली से निकलने की कोशिश की, सामने से आए साइकिल सवार आरोपी ने उसे रोक ली। दीवार होने की वजह से वो छात्रा पीछे नहीं हट पाई, जिसके बाद आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की थी। आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन बाद में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहले 25,000 रुपए और फिर इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस इब्राहिम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग लगातार उसको अरेस्ट करने के लिए हमें टीमें लगाए थे। आज उसको अरेस्ट किया गया है। 14 नवंबर को आरोपी ने नाबालिग छात्र से उस समय छेड़खानी की थी जब वो छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। छात्रा ने जैसे ही एक गली से निकलने की कोशिश की, सामने से आए साइकिल सवार आरोपी ने उसे रोक ली। दीवार होने की वजह से वो छात्रा पीछे नहीं हट पाई, जिसके बाद आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की थी। आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन बाद में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहले 25,000 रुपए और फिर इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस इब्राहिम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग लगातार उसको अरेस्ट करने के लिए हमें टीमें लगाए थे। आज उसको अरेस्ट किया गया है। 14 नवंबर को आरोपी ने नाबालिग छात्र से उस समय छेड़खानी की थी जब वो छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। छात्रा ने जैसे ही एक गली से निकलने की कोशिश की, सामने से आए साइकिल सवार आरोपी ने उसे रोक ली। दीवार होने की वजह से वो छात्रा पीछे नहीं हट पाई, जिसके बाद आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की थी। आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन बाद में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहले 25,000 रुपए और फिर इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस इब्राहिम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग लगातार उसको अरेस्ट करने के लिए हमें टीमें लगाए थे। आज उसको अरेस्ट किया गया है। 14 नवंबर को आरोपी ने नाबालिग छात्र से उस समय छेड़खानी की थी जब वो छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। छात्रा ने जैसे ही एक गली से निकलने की कोशिश की, सामने से आए साइकिल सवार आरोपी ने उसे रोक ली। दीवार होने की वजह से वो छात्रा पीछे नहीं हट पाई, जिसके बाद आरोपी ने उससे अश्लील हरकत की थी। आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन बाद में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया।